क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ए एंड बी, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमको एक ही कंपनी का था, ये इसमें हमको कितने दिए, दो कंपनी ए और बी, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या दिया है, सेल्स काय पे दिया है हमको, सेल्स यूनिट में दिया है, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट काय पे दिया है हमको, पर यूनिट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अभी ये जो दिया है काय पे दिया हमको, पर यूनिट के हिसाब से दिया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हमको निकाल के दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट भी उसने कैलकुलेट करके दे दिया क्वेश्चन में, और आखिरी में दे दिया सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब ये भी काय में दिया हमको, पर यूनिट, ठीक है। तो जो भी पर यूनिट रहेंगी वो सब, ये दो, एक और ये दो, ये दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको यूनिट के साथ में, तभी जाके उसका कैलकुलेशन आएगा। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, सेल्स, ठीक है। तो सेल्स का देखो सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 10 रुपए, लेकिन हम कितना सेल्स कर रहे हैं, यहाँ पे 40,000, यहाँ पे कितना कर रहे हैं हम लोग, 80,000, 80,000, ठीक है। तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले 40,000 मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्राइस से, मतलब 10 रुपए की एक, जैसे एक पेन बेच रहे तो एक पेन की कीमत 10 रुपए है, तो 40,000 रुपए की कितनी आएंगी, कितने आएंगे यहाँ पे, 4 लाख, कितना आएगा, 4 लाख, ठीक है। उसके बाद दूसरा करते हैं हम लोग, यहाँ पे कितने दिए उसके यूनिट, 80,000, और एक पेन की कीमत कितनी दी है हमारे पास, 5 रुपए, दिख रहा है क्या, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे निकालो, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 4,50,000 नहीं 4 लाख, 4 लाख आएगा ना, 4 लाख, 5 8 40, समझ गया। अब वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में भी क्या दिया हमको, पर यूनिट दिया, क्या दिया हमको, पर यूनिट, कितना दिया है, 4 रुपए, और यहाँ पे कितना दिया है, 2 रुपए। वो भी हम क्या करेंगे, उनके पर्टिकुलर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 4 जा कितना जाएगा, 16, 1,60,000, ठीक है। और 8 2 जा कितना जाएगा, ये भी 16, 1,60,000, ठीक है। दोनों माइनस कर दो, कितना कितना बचता बताओ मुझे, फिगर बताओ। 4 लाख में से 1,60 गया, कितना बचेगा बताओ, 2,40,000, और यहाँ पे भी कितना बचेगा, 2,40,000, ठीक है। उसके बाद हम क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट। देखो फिक्स कॉस्ट कितनी दी हमारे पास, 1,20,000 और 1,25,000, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1,20,000, और यहाँ लिख देता हूँ 1,25,000। बताओ माइनस करके कितना आ रहा है, ईबीआईटी, यहाँ पे 1,20,000 आएगा, और यहाँ कितना आ रहा है, 11,50, 1,15,000, समझे क्या, कितना आएगा, 1,15,000, ठीक है, समझा, ठीक है। अब इसमें से हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट कितना दिया हमारे पास, 60,000 का, और यहाँ पे कितना दिया हमारे पास, 25,000 का, ठीक है। तो यहाँ से अगर 60,000 माइनस किया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 60,000, और 1,15 में से माइनस किया मैंने 25,000 को, बताओ कितना आ रहा है, 1,15,000 माइनस करेंगे 25,000, कितना बचेगा, 90,000, ठीक है। ये निकल गया हमारे पास ईबीटी, ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स, समझे इतना, ठीक है। ये दो कंपनी का था। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बेसिस पे हमको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज निकालना है। कितना कितना निकालना है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड, 3 निकालना है। चलो आ जाओ, अपन ने देखे थे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने कि हमने सबसे पहले देखेंगे ऑपरेटिंग, फॉर्मूला लिखते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज, फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइड कर देंगे ईबीआईटी, ठीक है। फॉर्मूला एक ही बार लिखो, आंसर को दोनों इसमें निकालेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले निकालता हूँ यहाँ पे ए लिमिटेड का, ठीक है, ए लिमिटेड का, और यहाँ पे निकालता हूँ बी लिमिटेड का, ठीक है। साथ में निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लिख ले। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कंट्रीब्यूशन कितना दिया है, 240, और ईबीआईटी कितना दिया है, 1,20,000, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2,40,000 कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 1,20,000 का क्या लिख दूंगा, ईबीआईटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है, 2,40,000, और यहाँ का ईबीआईटी कितना दिया है हमारे पास, 1,15,000, यहाँ लिख दूंगा 2,40,000, और डिवाइड कर दूंगा 1,15,000 से, करो कितना कितना आ रहा फिगर बताओ। इसका पहले 2 आया ए का, हाँ, और इसका 2.08, 2.08, ठीक है। अब ये पहला था, अब करते हैं हम लोग सेकेंड। सेकेंड कौन सा था, कौन सा हमारे लिए, फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ फाइनेंशियल
लीवरेज। फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला कैसे बनेगा, पहले कंट्रीब्यूशन है फिर ईबीआईटी, अब दूसरी इसमें क्या करेंगे, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ठीक है। क्या लिख दूंगा, ईबीआईटी डिवाइड कर देंगे हम लोग ईबीटी से, समझ रहे, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का सॉल्व करेंगे, ठीक है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ठीक है। अब ए लिमिटेड में हम देखते हैं ईबीआईटी कितना था हमारे पास 1,20,000 और ईबीटी कितना था 60,000, तो यहाँ लिख दूंगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60,000, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ पे हम निकालते हैं यहाँ का ईबीआईटी कितना दिया है हमारे पास 1,15,000 और ईबीटी कितना बचा है 90,000, यहाँ लिख देंगे 1,15,000, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 90,000 से 90,000 से, मतलब कितना 1.27, समझा, समझे। चलो अभी हम क्या निकालते हैं, कंबाइंड। कंबाइंड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कंबाइंड लीवरेज। फॉर्मूला कैसा बनता, ये दोनों फॉर्मूले को मर्ज करके, क्या क्या चीज है ऑपरेटिंग में, ठीक है, सीधे सीधे लिखता, हाँ, ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनेंशियल, इसमें भी फिर ए का और बी का निकालना, हाँ, ए और बी दोनों का निकालेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे निकालते हैं हम लोग ए लिमिटेड, यहाँ निकालते हैं हम लोग बी लिमिटेड, ठीक है। अब ए लिमिटेड में हमारे पास देखो ऑपरेटिंग लीवरेज कितना निकला था 2, और यहाँ पे फाइनेंस लीवरेज कितना निकला था 2 मल्टीप्लाई 2 कितना देगा 4, ठीक है। यहाँ पे हम हमारा कितना है ऑपरेटिंग 2.08 और फाइनेंस कितना निकला 1.27, ठीक है, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है बताओ 2.64, ठीक है, 2 ही डिजिट लेना, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, समझाइए। ये 2 कंपनी का था, ठीक है, कोई डाउट, लिख लो।